ओके, तो क्लिपर सर्किट के कंटिन्यूएशन में हम लोग एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 जो आपको इस समय दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, ये इसमें एक सिलिकॉन डायोड और एक जर्मेनियम डायोड लगे हैं और दोनों एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, इसमें सिलिकॉन डायोड के साथ एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी है और जर्मेनियम डायोड के साथ एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। पोलैरिटी इस प्रकार से है कि सिलिकॉन डायोड के कैथोड से 4 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी और जर्मेनियम डायोड के एनोड से 2 वोल्ट की बैटरी का नेगेटिव पोलैरिटी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, और ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के बाद बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम लोग क्लिपर के कठिन क्वेश्चंस भी, या जो क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं जिनमें ज्यादा डायोड्स लग जाए या ज्यादा बैटरी सोर्सेस लग जाए, उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक इनपुट वोल्टेज है जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, साइन सिग्नल है, 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड का है, और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर निकालना है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है आपको कि जर्मेनियम और 2 वोल्ट के साथ जो कनेक्शन है उसके साथ हमें आउटपुट यहाँ पर फाइंड करना है। तो आउटपुट यहाँ पर हम चाहें तो लोड रेजिस्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोड रेजिस्टर ओपन सर्किट है या उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो हम केवल इन दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच में आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करें? सबसे पहले हम एक एक ब्रांच को सॉल्व करते हैं। इस ब्रांच में सिलिकॉन डायोड लगा है, लेकिन सिलिकॉन डायोड के कैथोड से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है, मतलब अभी ये रिवर्स बायस में दिख रहा है अगर हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं या जीरो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि अगर हम साइन वोल्टेज देते हैं और ये वैल्यू 0 से बढ़ना स्टार्ट करती है, 10 वोल्ट तक जाती है, -10 तक जाती है, तो किन किन वोल्टेज पे कौन कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हो रहा है। इज इट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सपोज करिए कि अगर हम 0 वोल्ट दें या इस साइनसोइडल सिग्नल का 0 वोल्ट यहां पर अप्लाई किया जाए, तो क्या कोई भी डायोड इनमें से ऑन हो पाएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 वोल्ट देंगे तो इस बैटरी को ऑन करने के लिए इसके साथ लगा जो बैटरी सोर्स है, इस डायोड को ऑन करने के लिए जो बैटरी सोर्स लगा है, ये इसको ऑन नहीं कर पाएगा क्योंकि रिवर्स बायस में है। इसी प्रकार से जर्मेनियम डायोड को ये 2 वोल्ट की बैटरी ऑन नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से दोनों डायोड्स ऑफ रहेंगे। अगर सपोज करिए कि 0 से थोड़ी एक बड़ी वैल्यू, सपोज करिए 1 वोल्ट अगर हम अप्लाई करके देखें, तो अगर 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेट अस सी। 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हम यहां पर 1 वोल्ट लगा के चेक कर सकते हैं, ओनली फॉर चेकिंग पर्पस, प्लस माइनस 1 वोल्ट। 1 वोल्ट लगाएंगे तो आइए देखिए क्या होता है। 1 वोल्ट की वजह से 4 वोल्ट और 1 वोल्ट का इक्विवेलेंट 3 वोल्ट आएगा, और 3 वोल्ट को यदि यहां ड्रॉ किया जाए तो अभी भी सिलिकॉन डायोड इस 3 वोल्ट के कंपैरिजन में या 3 वोल्ट के साथ रिवर्स बायस में है। सिमिलरली अगर जर्मेनियम डायोड को देखा जाए तो ये डायोड इस 1 वोल्ट के लगने से यहां पर इक्विवेलेंट 3 वोल्ट हो जाएगा, और अगर ये 3 वोल्ट हो जाएगा तो जर्मेनियम डायोड अभी भी ऑफ रहेगा। इसका मतलब हो गया कि साइन का सिग्नल 0 से 1 तक बढ़ा, फिर भी दोनों डायोड्स ऑन नहीं हो पाए। ठीक, अब 1 के आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कि 1 के आगे कितना बढ़ाया जाए कि कोई ना कोई एक डायोड ऑन हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे 4 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट कैंसिल आउट कर जाएगा, और सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसका मतलब अभी भी ये ऑन नहीं हो पाया है, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए, इस सिलिकॉन डायोड को ऑन होने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट की जरूरत है, तो ये ऑन नहीं हो पाया। क्लियर? तो अब इसके ऑन होने के लिए हमें मिनिमम इनपुट पे कितना देना पड़ेगा, 4.7 वोल्ट। ठीक है, तो 4.7 वोल्ट अगर हम अप्लाई करेंगे तब जाके सिलिकॉन डायोड जस्ट ऑन की कंडीशन में आएगा। तो हम एक वोल्टेज मान लेते हैं, माना 4.7 वोल्ट है, और उसको यहां पर डॉटेड लाइन से बना लेते हैं। ये हो गया 4.7 वोल्ट। अब हम कह सकते हैं कि जब इनपुट वोल्टेज का मान 4.7 वोल्ट से ज्यादा होगा तो सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। आपको पता है कि सिलिकॉन डायोड जब या जर्मेनियम डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है तो इस डायोड को हटाकर उसकी जगह पे हम उसके बैरियर पोटेंशियल के बराबर बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, लाइक 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। ठीक, तो यहां से क्लियर हो गया कि 4.7 वोल्ट के बाद से ज्यादा वोल्टेज देने पर ये सिलिकॉन डायोड ऑन हो जाएगा। क्लियर? ठीक,
क्वेश्चन को फिर से बना देते हैं, ये हो गया VIT लाइक दिस। ठीक, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर 4.7 वोल्ट से बड़ा वोल्टेज अप्लाई करें, जैसे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, मतलब ये सारे वोल्टेजेस, तो सिलिकॉन डायोड तो ऑन होगा, लेकिन उसी समय साइमल्टेनियसली जर्मेनियम डायोड ऑफ बनता जाएगा, ऑफ ही रहेगा, ऑफ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर कोई भी वोल्टेज जो कि 4.7 से ज्यादा है, तो वो 4.7 से ज्यादा वोल्टेज और ये 2 वोल्ट ऐड होगा और इसको और रिवर्स बायस बनाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज जब 4.7 वोल्ट से ज्यादा है तो सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन जर्मेनियम डायोड रिवर्स बायस में है। ठीक है, जो रिवर्स बायस में होता है उसको ओपन सर्किट कहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 में बताया था। क्लियर? अब आते हैं निगेटिव साइड में, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि 0 से लेकर 4.7 तक कोई भी डायोड ऑन नहीं हुआ। 4.7 से ज्यादा वोल्टेज देने पर, मतलब इस पार्ट के लिए सिलिकॉन डायोड ऑन हुआ, जर्मेनियम डायोड ऑफ रहा। दूसरे शब्दों में सिलिकॉन फॉरवर्ड रहा, जर्मेनियम डायोड रिवर्स बायस में रहा। अब अगर निगेटिव साइड में बढ़े तो देखते हैं क्या होता है। अगर निगेटिव साइड में बढ़ेंगे तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, -1, ये वोल्टेज हो जाएगा -2, इस तरह से नीचे निगेटिव साइड में बढ़ते जाएंगे। एक एक वोल्टेज लेके चेक कर लेते हैं कि क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि सिलिकॉन का ऑन ऑफ होना हमने देख लिया। अब जरा जर्मेनियम का भी देख लिया जाए। तो अगर यहां पर एक -1 की पोलैरिटी वाली बैटरी सोर्स लगाया जाए या अज्यूम किया जाए, तो आपको दिख रहा है कि इस 1 वोल्ट की बैटरी और ये 4 वोल्ट की बैटरी ऐड होगी तो 5 वोल्ट बनेगा, सिलिकॉन डायोड और ज्यादा रिवर्स बायस आएगा। लेकिन जर्मेनियम डायोड के अक्रॉस देखें तो ये 1 वोल्ट और ये 2 वोल्ट मिलके 1 वोल्ट बनाएगा और अभी भी ये डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, लेकिन कुछ कम अमाउंट से या कम एक्सटेंट से। ठीक है, तो कुछ क्लियर हो रहा है, लग रहा है कि जर्मेनियम डायोड फॉरवर्ड बायस में आ सकता है। ठीक, थोड़ा और नेगेटिव आते हैं। -2 वोल्ट पे चेक करें, अगर -2 पे चेक करें तो -2 की वजह से यहां पर हो जाएगा -6, टोटल यहां का वोल्टेज हो जाएगा 6, और 6 वोल्ट की वजह से सिलिकॉन डायोड अभी भी रिवर्स बायस में है। लेकिन जर्मेनियम डायोड में देखें तो ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट कैंसिल आउट कर जाएंगे और जर्मेनियम डायोड के अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या पहुंचेगा, 0 वोल्ट। तो अभी भी जर्मेनियम डायोड ऑन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम डायोड जब ऑन होता है तो उसमें उसके अक्रॉस 0.3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाना चाहिए। तो अभी भी 0 वोल्ट मिल रहा है इन दोनों के इक्विवेलेंट से, तो नहीं हो पाएगा। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि थोड़ा और नीचे आए और वो वोल्टेज हो जाएगा -2.3। तो हम कहेंगे जब इनपुट वोल्टेज का मान -2.3 वोल्ट से कम होगा तो जर्मेनियम डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, जिसको हटाकर हम 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। और उस केस में सिलिकॉन डायोड रिवर्स बायस में रहेगा। सिलिकॉन डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में आपको पता है कि हम लोग ओपन सर्किट करते हैं। ठीक, तो क्या होगा उस केस में, इस कंडीशन में दो कंडीशंस हो गए, पहली कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये। तो अब जर्मेनियम डायोड ऑन हो गया। कब ऑन हो रहा है? जब इनपुट पर लगाया गया वोल्टेज का मान -2.3 से कम हो रहा है। तो यहां पर एक -2.3 की एक लाइन खींच लें, डॉटेड लाइन खींच लें, बस मार्क करने के लिए कि कहां पर घटना घट रही है, -2.3। ठीक, अब जहां जहां पे ये जो हमारी हाइपोथेटिकल लाइंस है या डॉटेड लाइन है वेवफॉर्म को कट कर रही हैं, उनको मार्क कर लेते हैं लाइक दिस। और इसको हम लोग नीचे के ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस, केवल इंटरवल फिक्स करने के लिए कि इतने इंटरवल में घटनाएं अलग अलग हो रही हैं, क्योंकि सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड अलग अलग वोल्टेज पर ऑफ और ऑन हो रहा है। ठीक है, हमने बस मार्क कर दिया उन सारे पॉइंट्स को, नीचे एक्सिस में मार्क कर दिया। आइए चेक करते हैं। जब इनपुट वोल्टेज का मान 4.7 से ज्यादा होगा तो सिलिकॉन डायोड ऑन होगा। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, यहां सोर्स फिर से बना देते हैं, ये हमारा सोर्स है VIT। अब दो सर्किट बना रहे हैं, एक फर्स्ट केस के लिए, तो आप पहला केस देख सकते हैं। पहले केस में जब इनपुट वोल्टेज 4.7 से ज्यादा है तो सिलिकॉन डायोड ऑन हो रहा है, और जब सिलिकॉन डायोड को ऑन करेंगे तो उसकी जगह 0.7 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। तो हम बना देते हैं, यहां पर बना दें इसको, और सिलिकॉन डायोड को ऑन कर दीजिए।
4 वोल्ट की बैटरी और लगी हुई है, और यहाँ पे जर्मेनियम डायोड ऑफ है और 2 वोल्ट की बैटरी लगी। ठीक, अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का वोल्टेज आपको मेजर करना है। तो आप अगर देखें तो इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है जिसको हम वीओटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीओटी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये पार्ट ओपन है तो इस बैटरी का कोई महत्व नहीं होगा, और यहाँ पर इन दोनों को देखा जाए तो ऊपर वाले बैटरी की जो वैल्यू है वो है 0.7, नीचे वाले बैटरी की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 और 0.7 ऐड हो जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा 4.7। तो वीओटी बराबर 4.7 वोल्ट। क्लियर? ठीक, तो फर्स्ट केस के लिए आउटपुट कितना आ गया 4.7 वोल्ट। सेकंड केस के लिए देख लेते हैं। सेकंड केस के लिए हमको क्या करना है कि जर्मेनियम डायोड को ऑन करना है और सिलिकॉन को ऑफ रखना है। तो सर्किट दोबारा बना लेते हैं, सर्किट दोबारा बनाते हैं। ये हो गया सोर्स, जर्मेनियम डायोड ऑफ, 4 वोल्ट की बैटरी, और सिलिकॉन डायोड ऑन, सिलिकॉन डायोड ऑफ, फिर 4 वोल्ट की बैटरी, फिर जर्मेनियम डायोड ऑन। तो जर्मेनियम को जब ऑन करेंगे तो बैटरी ऐसी बनेगी, माइनस प्लस 0.3 वोल्ट, और यहां पर क्या लगेगा 2 वोल्ट की बैटरी। ठीक, अब यहां पे आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा वीओटी। तो वीओटी आ जाएगा कितना, आप देख सकते हैं कि 0.3 यहां से आ गया, माइनस प्लस 2 वोल्ट, तो ये दोनों बैटरीज ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2.3। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा माइनस 2.3। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों केस हमारे आ गए जब इनपुट वोल्टेज 4.7 से ज्यादा है और जब इनपुट वोल्टेज माइनस 2.3 से कम है। वेवफॉर्म देख लिया जाए। वेवफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स का सहारा लेंगे जो पॉइंट्स अभी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, जब सिग्नल 0 से 4.7 के बीच में है, या ये कहें कि माइनस 2.3 से लेकर 4.7 के बीच में है, तो दोनों ही डायोड ऑफ हैं, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो वेवफॉर्म दिखाई पड़ रहा है, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, ये सभी जहां जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, यहां पर जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो यहां से हम ऐसे बना सकते हैं, दिस पार्ट, फिर दिस पार्ट, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। बाकियों के लिए क्या हो रहा है, बाकियों में जब 4.7 से ज्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है 4.7, तो हम यहाँ पे 4.7 वोल्ट की एक लाइन खींच देंगे। और जब माइनस 2.3 वोल्ट से कम है तो आउटपुट कितना आ रहा है माइनस 2.3 वोल्ट के बराबर, तो आउटपुट इतना आ रहा है। तो अगर इन सबको मिला दें तो दिस विल बी आवर क्लिप्ड वेवफॉर्म। इस तरह से हमें क्लिप्ड वेवफॉर्म मिलेगी। ये एग्जांपल है बोथ साइड क्लिपर, बोथ साइड क्लिपर, या इसको कह सकते हैं डुअल क्लिपर। ठीक है, डुअल क्लिपर। इसमें आपको दिख रहा है कि दिए साइनसोइडल वेवफॉर्म का ऊपर का कुछ हिस्सा भी क्लिप हुआ है और नीचे का कुछ हिस्सा भी क्लिप हुआ है। ऊपर का कुछ हिस्सा जो क्लिप हुआ है वो 4.7 वोल्ट से अबव, और जो नीचे का क्लिप हुआ है वो माइनस 2.3 वोल्ट से बिलो का क्लिप हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्लिपर को कहा जाता है डुअल क्लिपर या बोथ साइड क्लिपर। ओके, थैंक यू।